सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। आज 18 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे मोस्ट बिलव्ड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी हैं। एक्यूरेट शब्दों में अलफ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात ख़त्म हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम्हें ऐसी युक्तियाँ रचनी हैं जिससे बाबा का यथार्थ परिचय तुम दे सको। और यथार्थ परिचय दे के बाबा ने कहा कि यदि तुम एक्यूरेट शब्दों में बाप का परिचय देते हो तो सर्वव्यापी की जो बात है वो ख़त्म हो जाएगी। आज की मुरली में प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चों का फ़र्ज क्या है। तो बाबा ने बताया कि ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देना, पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया यह समझ देना तुम बच्चों का फ़र्ज है। बाबा ने कहा एक तो तुम्हें विचार सागर मंथन करके एक्यूरेट बाबा का परिचय देना है दूसरी आत्माओं को, और दूसरा बाबा ने कहा कि तुम्हें ये भी उनको बताना है कि पतित बनाने वाला कौन है, पाप आत्मा बनाने वाला कौन है। बाबा ने कहा कि सबको रावण के बेर चुगने से बचाए ज्ञान रतन चुगाने हैं, सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी हैं, सेवा में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। बाबा ने कहा कि दुनिया वाली आत्माएं जिनको बाबा का परिचय नहीं है वो रावण के बेर चुग रही हैं, उनको तुम्हें ज्ञान के रतन चुकाने हैं और भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल के सेवा में बिजी रहना है जिससे तुम्हें अपार खुशी रहेगी। आज की मुरली में गीत है, प्रीतम आन मिलो ओम शांति। आज मुरली में बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कि मनुष्य कह देते हैं कि पशु पक्षी की रचना भी परमात्मा करते हैं, सबकी रचना करने वाले वो हैं। तो बाबा ने कहा उनको पहले ये समझाओ कि तुम सबसे पहले मनुष्य सृष्टि के बारे में जानकारी लो, मनुष्यों की बात समझो कि परमात्मा आकर नई मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं। मनुष्य उनको बुलाते ही हैं, जब दुखी होते हैं तो ज़रूर वो रचयिता आया होगा और उसने नई सृष्टि की रचना की होगी। आगे बाबा ने बताया कि तुम उनको ऐसे मैसेज दो कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं और वो आकर नई सृष्टि रचते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। बाबा ने कहा उनको ये बताओ कि बाप कभी भी दुख के लिए रचना नहीं रचते, परमात्मा कभी दुख वाली दुनिया की रचना नहीं करते, परमात्मा सुख वाली दुनिया की रचना करते हैं और वो परम धाम से आते हैं। आगे बाबा ने बताया कि कोई भी आते हैं तो पहले तुम्हें उनको बाप का परिचय देना है।
बाबा का परिचय पहले देंगे। बाबा ने कहा फिर उनको आगे बढ़ाना है, फिर वो कुछ आगे समझ पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुमको उन आत्माओं को इतनी एक्यूरेट बाबा की समझानी देनी है, बाबा का परिचय देना है कि वो समझ जाएं। एक्यूरेट शब्दों में बाबा का परिचय देने की युक्तियां बाबा ने कहा तुमको रचनी है। सबको एक्यूरेट परिचय बाबा का देना है। आगे बाबा ने बताया कि इस समय पतित सृष्टि है और मनुष्य भी गाते हैं पतित पावन आओ। तो बाबा ने कहा कि उनको ये समझाओ कि जब तुम गाते हो तो पतित मनुष्यों को पावन बनाने कौन आएगा, कौन बनाएगा पतितों को पावन। और बाबा कहते जब तुम पुकारते हो तो फिर सर्वव्यापी की बात तो ठहरती नहीं है। अगर वो सर्वव्यापी है तो तुम किसको पुकारते हो। तो बाबा ने कहा कि तुम उनको ये समझाओ कि ज़रूर तुम उसे पुकारते हो तो वो ज़रूर आया है और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम जो भी ज्ञान सुनाना चाहते हो अन्य आत्माओं को पहले भाषण लिखकर रिफाइन करना चाहिए। जो भी पॉइंट तुम्हें बतानी है बाबा कहते हैं वो लिख लेनी चाहिए अच्छी तरह एक्यूरेट। फिर बाबा ने एग्जांपल दिया कि जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं इस दुनिया में, और जब कोई भाषण सुनाते हैं तो बड़े ध्यान से सुनाते हैं, क्योंकि अगर कहीं गलती हो जाए और गलती से कोई शब्द गलत बोला जाए तो फिर बाबा कहते हैं उनकी इज्जत चली जाए। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी बहुत ध्यान से एक्यूरेट शब्दों में बाबा का परिचय देना है, भाषण करना है, ज्ञान की बातें दूसरों को बतानी है। बाबा ने कहा कि सारी आत्माएं गुरुओं की जंजीरों में फंसी हुई हैं, तो तुम्हें उन्हें सदगति का रास्ता दिखाने की मेहनत करनी है। फिर बाबा ने बताया कि जो दुनिया में यज्ञ रचते हैं वो तो 1 मास 2 मास चलता है, वो रुद्र यज्ञ नहीं होता। रुद्र ज्ञान यज्ञ वास्तव में बाबा ने कहा ये है जो मैंने रचा है। शिव बाबा ने आके जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, बाबा ने कहा एक्यूरेट रुद्र यज्ञ यही है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। सब कुछ पुराना, इसमें पुराने की आहुति इसमें डाली जाती है। फिर बाबा ने बताया कि जो श्री कृष्ण है वो तो बच्चा है, वो तो राजकुमार है नई दुनिया का, वो गॉड फादर हो नहीं सकता। बाबा ने कहा कि फादर तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं। कृष्ण तो खुद बच्चा है, तो बाबा ने कहा उसको फादर कह नहीं सकते, ये ला नहीं है। फिर बाबा ने कहा कृष्ण के साथ तो जोड़ी चाहिए, उनके बच्चे चाहिए तब फादर कहा जाए, वह तो गृहस्थी हो गया। लेकिन बाबा ने कहा कि निराकार परमात्मा तो कभी गृहस्थी बनता नहीं और ना वो जन्म मरण में आता है। फिर बाबा ने बताया कि तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो, तुम ब्राह्मणों की संख्या कितनी थोड़ी है। बाबा ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो होंगे वो देवी देवता होंगे, फिर उसके बाद फिर क्षत्रिय होंगे, फिर उसके बाद वैश्य, फिर शूद्र, और सबसे कम है ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा तुम्हें बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात की। बाबा ने कहा कि जब तुम अमृत वेले याद करोगे तो तुम्हें बहुत खुशी का पारा चढ़ेगा, क्योंकि उस समय वायुमंडल सतो प्रधान होता है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है, चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है तो तुम्हें खुशी भी चढ़ेगी। पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। बाबा ने कहा पाप कर्मों से बचना है और ज्ञान की अच्छी धारणा करनी है तो बाबा से बुद्धि योग जोड़ना है, बाबा के से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। आज की मुरली में वरदान है, बिंदु रूप में स्थित रहे, सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। तो आज बाबा ने वरदान में बताया कि तुम्हें क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर नहीं जाना है, बल्कि बिंदी लगानी है। क्वेश्चन मार्क मतलब कि कोई समस्या आती है तो हम ऐसे कहने लग जाते हैं क्या हुआ क्यों हुआ। तो बाबा ने कहा तुम्हें क्वेश्चन नहीं लगाना, फुल स्टॉप की बिंदी लगानी है, मतलब आगे संकल्प बिल्कुल ना चले। तो बाबा ने कहा जब तुम बिंदु रूप में स्थित हो जाओगे
तो सारयुक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त स्वरूप का तुम्हें अनुभव होगा। और बाबा ने कहा फिर तुम्हारी स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि अगर तुम बिना बिंदु बने विस्तार में गए और क्या क्यों, क्यों क्या क्यों और व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियाँ व्यर्थ गवा देंगे। बाबा ने कहा अगर तुम बिंदु नहीं बनोगे, बिंदु रूप में स्थित नहीं होगे, बिंदु नहीं लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, तो बाबा ने कहा तुम्हारे बोल और कर्म में समय भी जाएगा, शक्तियाँ भी जाएंगी और तुम ऐसे जंगल में चले जाओगे माना व्यर्थ संकल्पों का जंगल बन जाएगा। तो बाबा ने कहा फिर उससे निकलने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा बिंदु रूप में स्थित होकर तुम अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। आज की मुरली में स्लोगन है बाबा शब्द की डायमंड चाबी सदा साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। माना बाबा कहता कि बाबा शब्द क्या है, हमारे लिए डायमंड चाबी है। अगर वो चाबी हमारे पास हमेशा रहे तो हमें क्या फील होगा कि हमारे पास सारे खजाने हैं, सारे खजानों की अनुभूति हमको होगी। आज की मुरली से हम स्वमान ले सकते हैं, मैं आत्मा कर्म योगी हूँ, मैं आत्मा उड़ता पंछी हूँ। ओम शांति।